AR अंथुले के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही भी कि हम ट्रायल को टाइम बाउंड नहीं कर सकते। ऐसा भी विचार आता कि ठीक है यार, कर दो केस, क्या हो जाएगा, 10-20 साल केस चलता रहे तब तक मेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। तो आलोचना होनी चाहिए चीज़ों की, कुछ गलत हो रहा है उसकी आलोचना होनी चाहिए। कि एक लड़की का रेप केस था, जब तक उसका फैसला आया तो उसको मरे हुए 5 साल हो चुके थे। आर्टिकल में ही पढ़ा था करीबन 6000 जजों की कमी है। जब मैंने कोर्ट में रिलीज के लिए डाला कि अब मेरी गाड़ी छोड़ दी जाए, क्योंकि मैं ऑक्सीजन का व्यापारी हूँ और इमरजेंसी में मेरी गाड़ी लगती है। नए कानून में ये भी किया गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप अपीयर हो सकते हो। जज हमारे पास इंडिया में होंगे तो ऑब्वियस सी बात है केस जल्दी निपटेगा। आपका प्राथमिक उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं इसको क्या रेमेडी यथाशीघ्र दे सकता हूँ। अब वकील साहब ने अपनी फीस के चक्कर में मेरा केस 5 साल घसीट दिया। अच्छा, ऑन एवरेज अगर हम लोग इंडिया में देखें तो किसी भी एक नॉर्मल केस में कितना समय लग जाता है रिजल्ट आने में? देखिए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग को अगर हम देखें, क्योंकि चूंकि मैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग से ही डील करता हूँ, तो कोई टाइम नहीं होता। क्योंकि देखिए टैक्निकलिटीज़ होती हैं मुकदमे में, हर केस की कार्यवाही की अलग टैक्निकलिटीज़ होती हैं। जैसे कोई प्रोसीडिंग चल रही है, उसमें कोई नई चीज़ आ गई या कोई नई एप्लीकेशन आ गई तो पहले उसका डिस्पोजल होगा। तो ये कह देना कि उसको कोई टाइम बाउंड कर सकें, जैसे AR अंथुले के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही भी कि हम ट्रायल को टाइम बाउंड नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रोसीजर जब चलता है तो वो चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो पर्टिकुलर कोई टाइम नहीं है। लेकिन जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अब जो होने वाला है उसमें विचारण शॉर्ट टाइम में होंगे, जल्दी होंगे। इन द सेंस कुछ विचारण में केवल 2 माह का समय दिया गया कि 2 माह के अंदर ही निस्तारित करना है इसको, वो महिलाओं से संबंधित जो मामले हैं। तो अब वो चीज़ें जो एक ये छवि बनी हुई है कि नहीं तारीख पे तारीख, इस पर डेफिनेटली इस पर रोक लगेगी और न्यायपालिका पर और हम लोगों पर भरोसा और समाज का बढ़ेगा। हाँ, क्योंकि मतलब ऐसा भी देखा गया है कि जैसे मतलब जो तारीखें इतनी लंबी खिंची जाती हैं तो उससे कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो इस तरह के लोग होते हैं, उनके मन में एक ऐसा भी विचार आता कि ठीक है यार, कर दो केस, क्या हो जाएगा, 10-20 साल केस चलता रहे तब तक मेरी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी। तो इसमें कहीं सुधार हमको आगे देखने को मिलेगा। बिल्कुल, सुधार लगातार उस पर काम चल रहा है, लगातार प्रयास चल रहा है और आपको डेफिनेटली सुधार देखने को मिलेगा भी। तो ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, मतलब कि अगर, क्योंकि एक बार मैंने न्यूज़ में सुना था कि एक लड़की का रेप केस था और जब तक उसका फैसला आया तो उसको मरे हुए 5 साल हो चुके थे। तो ऐसी चीज़ें हम लोग सुनते रहते हैं समाज में। अच्छा, जैसे वकीलों को तो चलिए ठीक है कि मतलब वकील तो हर तरह के मिलते हैं, लेकिन क्या जज हैं, जैसे जज एक बहुत बड़ी रेपुटेशन है। मतलब जज को अगर हम लोग देखें तो शायद इंडिया में सबसे बड़ा सम्मान जज को दिया जाता है और कोर्ट रूम के अंदर सारे मतलब जज सबसे बड़ा है। तो क्या जजेस वगैरह कुछ मतलब जो उनके बारे में सुनने को मिलता है कभी कभी कि मतलब वो सही काम नहीं कर रहे हैं, तो उनकी भी क्या मतलब वो अपनी रेपुटेशन को मेंटेन कर पा रहे हैं आज की डेट में? हाँ बिल्कुल, देखिए क्रिटिसाइज़ करना किसी चीज़ को, आलोचना होनी चाहिए चीज़ों की, कुछ गलत हो रहा है उसकी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन आलोचना ही प्रथम सीढ़ी है किसी चीज़ के रिफॉर्म की। अगर आलोचना नहीं होगी, चीज़ें ऐसी नहीं आएंगी तो रिफॉर्म्स नहीं आएंगे। अच्छा, है ना? तो हो सकता है, मैंने जैसे बताया आपसे कि ब्लैक शिप्स तो हर जगह है ना, तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो उस पर भी उनकी हायर अथॉरिटीज़ हैं, उस पर भी ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो है वो फिल्टर्स लगे हुए हैं और उस पर काम होता है और पदच्युत भी होते हैं, उनको पद से हटाया भी जाता है। पद से हटाया भी जाता है, क्योंकि अभी मेरा एक रिसेंट केस था कि मेरी गाड़ी के एक्सीडेंट हो गया था। अब उसके एक्सीडेंट में कोई एफआईआर नहीं थी, ना मेरी तरफ से एफआईआर थी ना किसी दूसरे की तरफ से एफआईआर थी। अब मेरी फाइल जब मैंने कोर्ट में रिलीज़ के लिए डाला कि अब मेरी गाड़ी छोड़ दी जाए, क्योंकि मैं ऑक्सीजन का व्यापारी हूँ और इमरजेंसी में मेरी गाड़ी लगती है, तो जो भी जज वहाँ पर होंगे उन्होंने 4-5 बार रिपोर्टिंग मांगी और पुलिस वाले 4-5 बार सेम रिपोर्टिंग दे रहे थे। तो अब इस बात को होते होते 3-4 महीने हो गए। तो मुझे ऐसा मतलब मन ही मन लग रहा था कि शायद अगर इन चीज़ों को, मतलब ये छोटी सी चीज़ है, अगर इसमें समय ना बर्बाद करके कुछ ऐसे केसेस में समय दिया जाए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो क्या माइंडसेट रहा होगा जज का ऐसे में? अब देखिए, इस पर तो मैं इसलिए कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि उस समय क्या सर्कमस्टेंसेस थे उस केस के, है ना, क्या उनके सामने परिस्थितियां थीं, ये मैं नहीं जानता। लेकिन ऐसा अगर हुआ है तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर कोई केस दर्ज नहीं है, केस प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसे रिलीज होना चाहिए। इवन केस प्रॉपर्टी है भी तो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस पर विधि व्यवस्थाएं हैं बहुत सारी कि किसी भी वकील ने या किसी भी जो है प्रॉपर्टी ने वो तो अपराध नहीं किया, उसको यथाशीघ्र रिलीज किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो ये एक गलत अनुभव है आपके साथ में, और अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है। बिल्कुल बिल्कुल।
मतलब मैं बड़ा सोच रहा था कि मतलब एक छोटी सी चीज़ है, अब उसमें बार बार अगर वकील और जज अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो वो समय कहीं और यूटिलाइज हो सकता है। हाँ बिल्कुल, और ये भी कहा जा सकता है कि भाई आप इसका डिस्पोजल करिए, डिस्पोजल के बाद आपके पास रिवीजन का अधिकार था, आप सुपीरियर कोर्ट में उनकी जो है शिकायत कर सकते थे या उनके खिलाफ रिवीजन फाइल कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं। बहुत सारे देखिए प्रॉपर ट्रीटमेंट्स हैं, सारी चीज़ें कानून में प्रोवाइडेड हैं, पर मैंने जैसा कहा ना, इसको इम्प्लीमेंट वो कैसे कराना है, वो अगर आप अच्छा एडवोकेट करते हैं, अच्छे एडवोकेट के साथ चीज़ें को परसू करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसका लाभ मिलेगा। अच्छा, जैसे शिलिन जी हम लोग बात करते हैं कि मतलब मूवीज़ हम लोगों ने देखा कि तारीख पे तारीख चलती रहती है, तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये रूलिंग भी लेके आ रहा है कि हमको फास्ट ट्रैक करना है, तो क्या हमारे पास इतने इनफ जजेस हैं कि हम सारे केस टाइमली कंप्लीट कर सकें? देखिए अभी एक मैंने आर्टिकल में ही पढ़ा था, करीबन 6000 जजों की कमी है। 6000 जजों का ऑल ओवर इंडिया? हाँ, ऑल ओवर इंडिया। अच्छा। और जस्टिस ठाकुर ने अभी रिसेंटली इस बात पर दुख भी व्यक्त किया था कि सरकार की निष्क्रियता पर, इस पर दुख व्यक्त किया था कि सरकार इस विषय में सोच नहीं रही। अच्छा। क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर मेरे पास 100 मुकदमे लगे हुए हैं तो मैं एक दिन में कितने मुकदमे देख सकूंगा? बिल्कुल 10, 20, 30 बस मैक्सिमम। लेकिन अगर इसी चीज़ को अगर मैक्सिमाइज कर दिया जाए, जजेस की संख्या, कोर्ट्स की संख्या बढ़ा दी जाए, तो वो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे और जल्दी निस्तारित होंगे। तो सरकार इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है? हाँ, शुरू हुआ है अब लगातार। पहले वैकेंसियाँ 5-5, 6-6 साल में आ रही थी, अब वैकेंसियाँ मतलब लगातार आ रही हैं, हो रहा है, लेकिन एक बार में सारी चीज़ें भरी नहीं जा सकती। धीरे धीरे करके इस पर भी काम हो रहा है, लेकिन जो वास्तविकता है इसी वजह से समय लगता है कि जो पेंडेंसी बढ़ रही है, क्योंकि जितना ज़्यादा काम रहेगा, हाँ ठीक है, उसमें से काम तो उतना ही हो पाएगा ना जितना एक व्यक्ति कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल इस जो ये तारीख पे तारीख वाला सिस्टम है, इस पर कमी आएगी अगर संख्या बढ़ा दी जाती है। अगर हम सफिशिएंट जज हमारे पास इंडिया में होंगे तो ऑब्वियस सी बात है केस जल्दी निपटेगा और इससे शायद अपराधियों के हौसले भी पस्त होंगे। बिल्कुल, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, इसी वजह से ही चीज़ें जो है दिक्कतें आ रही हैं। जैसा अगर जजेस की संख्या बढ़ जाए और संसाधनों की संख्या बढ़ जाए, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं, कभी कभी क्या होती है, गवाह बहुत दूर है। हाँ, मान लिया वो दिल्ली में है और आपका बांदा में प्रैक्टिस उसका बयान होना है, तो वो नहीं आ पा रहा है। अगर केवल वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा कर दी जाए, तो अभी सुविधा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की नहीं है। सुविधा है, लेकिन मैंने क्या कहा कि प्रॉपर संसाधन नहीं है उसके। अच्छा, सुविधा क्या है, इस पर तो कानून है। अब तो नए कानून में सब चीज़ें कर दी गई। नए कानून में ये भी किया गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप अपीयर हो सकते हो, साक्ष्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो सकता है, लेकिन क्या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है? ये एक बड़ा प्रश्न है। हमारे पास प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सारी सुविधाएं होनी चाहिए, प्रॉपर प्रशिक्षण होना चाहिए। क्या ऐसी छोटी जगह हैं जहां पर लोग जो है कंप्यूटर इंटरनेट से अभी भी वाकिफ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, उसके संचालन से वाकिफ नहीं है, तो अगर इन सब कमियों को दूर किया जाए तो डेफिनेटली बड़ी तेजी से काम होगा और बहुत तेजी से पेंडेंसी खत्म होगी। अच्छा, जैसा हम लोग मूवीज़ में देखते हैं कि मतलब कोर्ट रूम बड़ा मतलब ऐसा ख़राब सी किताबें लगी हुई हैं, गड्डियाँ लगी हुई हैं और लोग बैठे रहते हैं, दो कटघरे, तो क्या एक्चुअली कोर्ट ऐसा होता है? मैं तो आज तक कभी गया नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, हाँ, पुराने ज़माने में ऐसा ज़रूर रहा होगा, लेकिन हर जगह नई बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, बड़े अच्छे संसाधन हो चुके हैं कोर्ट रूम के लिए, ठीक है, और वो सब चीज़ें बदलाव आ रहा है, बदलाव आ रहा है धीरे धीरे। नहीं, बड़ी अच्छी चीज़ है, मतलब ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि मतलब एक होता है ना एटमॉस्फेयर जैसा आपको मिलता है। भाई आप ऐसे गंदे एटमॉस्फेयर में बैठोगे तो अगर जज वहाँ बैठे हुए हैं तो वो क्या निर्णय देंगे, उनके माइंड में चीज़ें आएंगी। सरकार ने थोड़ा लेट ध्यान दिया है इस चीज़ पर, क्योंकि देखिए आपको अगर आपने ध्यान दिया मूवीज़ के माध्यम से, तो सरकार ने थोड़ा लेट ध्यान दिया। अब चीज़ें चेंज हो रही हैं धीरे धीरे और वो सब में बदलाव आ रहा है। सब में बदलाव आ रहा है, अब हो जाएगा तो और बेटर हो जाएगा। अच्छा, जहाँ तक एक बात तो ये हो गई कि भाई जजेस की हमारे पास कमी है, कुछ जज ऐसा भी होता है कि टालते भी हैं। अच्छा, इसमें वकीलों की क्या भूमिका रहती है? क्योंकि मतलब ऐसा भी मैंने सुना है, कुछ मेरे क्लाइंट्स ऐसे थे जो मेरे पास, उन्होंने बताया कि एक मेरा छोटा सा केस था, मैं वकील साहब के पास चला गया, अब वकील साहब ने अपनी फ़ीस के चक्कर में मेरा केस 5 साल घसीट दिया, और दूसरे वकील साहब के पास जब मैं गया तो उन्होंने 15 दिन 20 दिन में निपटा दिया। देखिए, भूमिका महत्वपूर्ण है वकील की। ऑफिसर ऑफ द कोर्ट वकील को कहा जाता है जब वो कोर्ट प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करता है। और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होने का मतलब ये है कि आपको अपनी ड्यूटीज़ बेहतर तरीके से मालूम होनी चाहिए। केस को बार बार स्थगित कराने से, जैसे उसने बताया कि आपको पहले 5 साल चलाया, फिर 15 दिन में भी वो काम हो गया, जो इम्पैक्ट जो दूसरे एडवोकेट का पड़ा 15 दिन में काम कराने वाले का, वो तारीफ मतलब काबिल तारीफ रहा उसकी नज़र में, और वो एक विशेषता की तरह आपसे वो उस चीज़ को उसने वर्णित किया। लेकिन एक 5 साल चलाने वाले लॉयर को
तो ये एक मिथ है कि नहीं, वो अगर हम 5 साल काम चलाएंगे तो हमको पैसा ज़्यादा मिलेगा। रीज़न ये है कि अगर आप अच्छी तरह से वकालत करते हैं, रेमेडी ये एक शब्द है कि यानी क्लाइंट आपके पास आ रहा है, या डॉक्टर को अगर हम ले लें तो पेशेंट के पास आ रहा है, तो ये नहीं कि मैं इसका इलाज 5 साल चलाऊँ। आपका प्राथमिक उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं इसको क्या रेमेडी यथाशीघ्र दे सकता हूँ। उसको रेमेडी मिलेगी तो वो डेफिनेटली आपको फीस भी अच्छी पे करेगा, और एक की जगह आपके पास 10 क्लाइंट आएंगे। 10 क्लाइंट है भाई, आप एक क्लाइंट को 5 साल घसीट लो या 5 साल में आप 100 क्लाइंट कर लो, पैसा तो आपको वहाँ से ज़्यादा मिलेगा। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा ना कि आपको केवल ये चीज़ गौर करनी है कि आपको रेमेडी, उसको यथाशीघ्र जो आप उसके लिए रेमेडी दे सकते हैं, आपको सबसे पहले उसको रेमेडी देनी है। आपके पास आके उसका कष्ट बढ़ना नहीं चाहिए, आपके पास आके उसका कष्ट कम होना चाहिए।